जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2022-2023 के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो आपकी पोस्ट भरी जाएगी वो आपकी 20,000 पोस्ट भरी जाने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर आप यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन में बोला है कि टेंटेटिव, यानी कि जो अनुमानित अभी यहां पर वैकेंसीज की संख्या आपको दी है वो आपकी अप्रोक्स 20,000 रखी गई है। तो आप इस वीडियो को यहां पर देखते रहिए, आपको एक एक करके अच्छे से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है और एलिजिबल पाए जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है। मोबाइल से कैसे भरना है इस बारे में भी, एंड लैपटॉप कंप्यूटर से कैसे भरना है डेस्कटॉप से, यानी कि उसके बारे में भी आप इन वीडियो को वॉच करके भर सकते हैं। तो यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करते तो आपके सामने इसके एलिजिबिलिटी की जानकारी यहां पर आ जाएगी। आप यहां से भी जानकारी ले सकते हैं, बट अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप पहले तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जान लीजिए कि आप लोग इसमें डेट्स के अकॉर्डिंग 17 सितंबर 2022 से लेकर के 8 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म को भर पाएंगे। पहले ये जो फॉर्म आपके आने थे वो 10 सितंबर 2022 को आने थे, बट किसी रीजन की वजह से इसको लेट कर दिया गया और इसलिए 17 सितंबर 2022 को इसको अब निकाला गया है। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं और जो आपकी पोस्ट की संख्या और सैलरी है वो भी आप जान लीजिए। जो आपकी पे लेवल 8 की पोस्ट है उसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, जहां पर आपको 47,600 रुपये से लेकर के 1,51,100 रुपये दिए जाएंगे। एंड इन डिपार्टमेंट के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। एज लिमिट आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पे लेवल 7 की सैलरी आपको इन पर मिलेगी जो पोस्ट यहाँ पर दी गई है, और आप देख सकते हैं कि सैलरी एग्जैक्टली कितनी होगी। एंड एज लिमिट कौन सी पोस्ट पर क्या रखी गई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। सभी की सभी जो पोस्ट है वो ग्रेजुएट लेवल की है, यानी कि ग्रेजुएट कैंडिडेट ही इन सभी पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। एंड आप यहाँ पर पोस्ट के सामने ही देख सकते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है और उस पोस्ट को कौन सी ग्रुप के अंदर रखा है, क्या सैलरी आपको दी जाएगी, ये भी आपके सामने है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, क्योंकि ये जानकारी तो सिंपल सी है जो कि आप देख पा रहे हैं। वैकेंसीज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी लगभग 20,000 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत। फिर जो आपकी एज लिमिट है, एज लिमिट यहां पर जैसे कि आपने ऊपर देख लिया कि एज लिमिट क्या रखी गई है किस पोस्ट पर, बट आप ये जान लीजिए कि आपकी एज 1 अक्टूबर 2022 तक काउंट की जाएगी। यानी कि 1 अक्टूबर 2022 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही जो अपर एज लिमिट रखी है उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। तो यहां पर जिन पोस्ट पर एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी गई है तो उनका जन्म 2/1/1995 से लेकर के 1/1/2004 के बीच में ही हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार से जिन पोस्ट पर एज लिमिट 20 से 30 साल के बीच रखी है उस पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का जन्म 2/1/1992 से लेकर के 1/1/2002 के बीच में हुआ होना चाहिए। फिर इसी प्रकार से जो 18 से 30 साल की एज लिमिट ऊपर दी गई है पोस्ट वाइज, उसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की जो DOB है वो 2/1/1992 से लेकर के 1/1/2004 के बीच में होनी चाहिए। एंड जिन पोस्ट पर एज लिमिट 18 से 32 साल है उन पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का जो जन्म है वो 2/1/1990 से लेकर के 1/1/2004 के बीच में हुआ होना चाहिए। एंड आप यहां पर जो एज में छूट मिलती है वो भी देख सकते हैं कि SC/ST के वो 5 साल की, OBC को 3 साल की, विकलांग को 10 साल की। अगर आप विकलांग है प्लस OBC है तो 13 साल की, विकलांग है प्लस SC/ST है तो 15 साल की छूट आपको एज में दी जाएगी। अब यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली इसमें ग्रेजुएशन की योग्यता आपसे अप्लाई करने के लिए मांगी है, बट यहाँ पर आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन है या फिर जो आपकी योग्यता है वो काउंट की जाएगी 8 अक्टूबर 2022 तक। यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है आपकी वो 8 अक्टूबर 2022 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिनकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट
पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपसे सीए या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी यानी कि इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास सीए की योग्यता होनी चाहिए। ये जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ऐसा होता है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है उन कैंडिडेट के मुकाबले जिन्होंने सिर्फ अनिवार्य क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई किया है। फिर जो आपकी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है इसमें एक अलग कंडीशन रखी है और इसके लिए एक अलग से ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा जब आप फॉर्म को भरेंगे। वहां पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हाँ तो आप वहां पर तभी यस करें जब आपकी जो बैचलर डिग्री है यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट में की हो बट आपके यहाँ पर एटलीस्ट उसके अंदर 60% होने चाहिए। एंड साथ ही जो आपकी मैथमेटिक्स है यानी कि 12th स्टैंडर्ड लेवल है उसमें भी आपके 60% होने चाहिए। बेसिकली अगर मैं इसको सही से एक्सप्लेन करूँ तो इसमें बैचलर डिग्री आपसे मांगी है एंड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल यानी कि ग्रेजुएशन चाहे आपने कितने भी परसेंटेज से की है बट जो आपकी 12वीं है और उसके अंदर जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है उसमें आपके 60% होने चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। दूसरा विकल्प ये दिया कि जो आपकी बैचलर डिग्री है इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि अगर आपके 12वीं में मैथमेटिक्स में 60% नहीं थे तो फिर जो आपकी बैचलर डिग्री है उसमें आपके पास स्टैटिक सब्जेक्ट था वन ऑफ सब्जेक्ट डिग्री लेवल पर तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो फिर चाहे आपके पास 12वीं में मैथमेटिक्स में 60% थे या फिर नहीं थे। एंड जो अन्य पोस्ट बच जाती है उन पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री मांगी है, कोई परसेंटेज नहीं मांगी और यहाँ पर आपको बोल दिया है कि आपकी क्वालिफिकेशन 8 अक्टूबर 2022 तक काउंट की जाएगी। इसके बाद में जिसकी होगी वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस आपको एक वैसे वे में बताया जो कि बताया जाता है। एंड यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी आप जान लीजिए कि जनरल ओबीसी को अप्लाई करने के लिए 100 रुपये फीस पे करनी है। एंड जो एससी है, एसटी है, विकलांग है, एक्स सर्विसमैन है उनके लिए अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट इसमें फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। फीस जमा करने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से 9 अक्टूबर 2022 तक का समय दिया रात 11 बजे तक। एंड अगर आप ऑफलाइन यानी कि ई चालान के माध्यम से फीस को जमा करेंगे तो फिर आपको 10 अक्टूबर 2022 रात 11 बजे तक का समय फीस को जमा करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर जो मैंने आप फीस में छूट बताई है वुमेन कैंडिडेट के लिए भी है, चाहे आप अगर आप फीमेल है और आपकी कास्ट कैटेगरी चाहे जो भी है आपको इसमें अप्लाई करने के लिए फीस देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप इसमें फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आप इसके सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लीजिए। वैसे मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, तो उस वीडियो को लिए भी आपको थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका सिलेक्शन टीयर 1 और टीयर 2 के द्वारा किया जाएगा। इसके एग्जाम पैटर्न के अंदर चेंजेस किया गया, पहले इसमें 4 टीयर होते थे बट अब यहाँ पर आपके 2 टीयर के अंदर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा, टीयर 1 एंड टीयर 2। इसमें आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो टीयर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो आप यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद यहाँ पर टीयर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है वो भी आपके सामने दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें किस सेक्शन में कौन सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन टॉपिक से आएंगे, उसकी जानकारी आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आकर के सिलेबस से ले सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर आपको ये सब जानकारी दी गई है। तो ये तो थी दोस्तों आपकी एसएससी सीजीएल 2022-2023 नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड अगर आपको कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है तो आपको कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।